बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं कि कराची वालों के लिए अच्छी खबर, 22 पीपल्स बसों का नया बीड़ा कराची पहुंच गया। अगस्त और अक्टूबर में मजीद बसें कराची पहुंचेंगी। सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट शहजील इनाम मेमन के मुताबिक चंद दिनों में महकमे ट्रांसपोर्ट नए रूट शुरू करने की इजाज़त देगा। मजीद तफला जानने के लिए बात करेंगे हमारे नुमाइंदे आजिज जमाली से। आजिज, अपडेट कीजिएगा इस बारे। जी हाँ, देखें, ये कराची के शहरियों के लिए बड़ी खुशखबरी है कि पीपल्स बसों में इजाफा हो रहा है। जुलाई, अगस्त और फिर अक्टूबर, तीन इन मरहलों में 3 खेपें आनी हैं बसों की। 5-6 बसें कल यहाँ पर पहुँची हैं। मजीद बसें आ रही हैं, कोई 20-22 बसें अगस्त तक आएंगी और उसके बाद फिर 20-22 बसें अक्टूबर में आएंगी। 50 बसों का तकरीबन टारगेट है जो अक्टूबर तक आना है। सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट शहजील इनाम मेमन ने इस हवाले से एक ट्वीट भी किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि बसों की एक और खेप कराची पहुंच गई है। चंद दिन में नए रूट शुरू किए जाएंगे। नई बसों की आमद से आवाम को सफ़र करने में मजीद आसानी होगी। शहजील इनाम मेमन ने कहा है कि अगस्त और अक्टूबर में भी मजीद बसें कराची पहुंचेंगी और ट्रांसपोर्ट के शोबे में सिंध हुकूमत के मिशन और आवाम से पीपल्स पार्टी के वादों और खिदमात को आगे बढ़ाया जाएगा। सिंध हुकूमत के ज़राए का ये कहना है कि ये बसों की आमद का जो सिलसिला है बैरूनी ममालिक से पीपल्स बसों की, वो जारी रहेगा। अगर सियासी तौर पे कोई हुकूमतों में तब्दीली भी होती है लेकिन ये सिलसिला फिर भी जारी रहेगा और पीपल्स बसों में इजाफा होता रहेगा। अच्छा आजिज, हमने देखा था कि शहरी शिकवा करते दिखाई दिए थे रूट्स के हवाले से कि रूट जो हैं वो हमें कंफर्टेबल नहीं है। क्या इस बार जो रूट्स बताए जाएंगे वो शहरियों के जो तहफ़्फ़ुज़ात थे उनको दूर कर सकेंगे? वो रूट्स का भी ऐलान नहीं किया गया कि ये जो नई बसें आ रही हैं वो किस या किन किन रूट्स पर चलेंगी। अलबत्ता ज़ाहिर है कि कराची इतना बड़ा शहर है, अभी सिर्फ 10 रूट्स पर पीपल्स बस सर्विस चल रही है, लेकिन यहाँ तो बहुत सारे इलाकों में अभी भी पीपल्स बस नहीं चल रही। तो जाहिर है कि ये अकोमोडेट किया जाएगा उन इलाकों को जिन इलाकों में ये बसेस नहीं चल रही हैं। अलबत्ता बसों की तादाद में इजाफे की भी इंतहाई ज़रूरत है। पीपल्स बस जिन रूट्स पे, जिन 10-12 रूट्स पर पीपल्स बसें चल रही हैं, वहाँ भी बस का एक बस से दूसरे बस के दरमियान जो फासला है, जो गैप है, वो काफ़ी आधे घंटे का 15 मिनट का गैप है, जिस वजह से भी शहरियों को एक परेशानी का सामना करना पड़ा है। लेकिन बहरहाल इसमें इजाफे की ज़रूरत है। जिन रूट पे बस चल रही हैं उनमें भी इजाफे की ज़रूरत है। ये भी हमने शहजील इनाम मेमन से माजी में पूछा भी था, तो उन्होंने कहा था कि इन्हीं रूट्स पे, जिन रूट्स पे बसेस चल रही हैं, इन रूट्स में भी इजाफा किया जाएगा और बसों की तादाद में भी इजाफा किया जाएगा। अब चूँकि बसें आ रही हैं, जैसे जैसे ये बसें आती जाएंगी तो शायद नए रूट्स भी शुरू किए जाएंगे और जिन रूट्स पर बसेस चल रही हैं उन बसों की तादाद में भी इजाफा किया जाएगा। बहुत शुक्रिया आजिज जमाली, हमें अपडेट करे थे। और दूसरी जानिब के इलेक्ट्रिक की मेहरबानी रोशनियों के शहर पर तारीकियों का राज है। कराची में 10 से 12 घंटों की बिजली की आंख मचोली जारी है। शहरियों के लिए मामूलात ज़िंदगी बुरी तरह मुतासर होने लगी है। टेंट मेंटेनेंस के नाम पर 10 घंटे बिजली बंदिश मामूल हो गई है कि इलेक्ट्रिक शहर में मिला तातुल बिजली की फराहमी में बुरी तरह नाकाम नजर आ रही है। जान लेते हैं मजीद तफसीलात। वसीम इफ्तिखार हमारे साथ मौजूद हैं। वसीम, बताइएगा शहरियों को किस तरह की मुश्किलात का सामना है और कितने कितने घंटे बिजली जा रही है, और ये एलानिया बंदिश है, ये गैर एलानिया? जी बिल्कुल इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाइन एरिया ABC सीनियर लाइन में, और यहाँ पे सूरत हाल यह है कि एक वक्त में तकरीबन 2.5 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है और इस इलाके में तकरीबन 4 दफ़ा जो है वो 2.5 घंटे की लोड शेडिंग की जाती है और इस हवाले से शहरी परेशान है। इतवार का दिन है, छुट्टी का दिन है, लेकिन इसके बावजूद भी छुट्टी के दिन भी जो है वो शहरियों को बिजली की अदम फराहमी की वजह से सुकून नहीं मिल सका है। सुकून जो है वो गारत है। यहाँ पर बिजली के भी मसाइल है, गैस के भी मसाइल है और पानी के भी मसाइल है। इलाका मकीनों से जानते हैं, ये बताएं कि यहाँ पे एलानिया लोड शेडिंग है, गैर एलानिया लोड शेडिंग है, बिलों की अदायगी की जाती है, क्या सूरत हाल है, कितनी परेशानी होती है जब लाइट नहीं होती? भाई यहाँ पर तकरीबन 8 से 10 घंटे लोड शेडिंग होती है। सही है। सुबह जाती 3 घंटे, फिर दोपहर को, शाम को। कभी तो ऐसा होता है वो अपनी मर्जी से केस चले, रात को भी 1.5-2 घंटे बंद कर देते लाइट को। और रह गई बात गैस की, गैस का तो ये है कि आ गई तो आ गई, नहीं आई तो नहीं आई। लोग बेचारे अपना सिलेंडर भरते हैं, 100 पैसे लाते हैं, भरवा के रहते हैं, वो इस्तेमाल करते हैं। और जबकि 1 किलो गैस तकरीबन
300-320 रुपए की 1 किलो मिल रही है। के इलेक्ट्रिक को शिकायत करते हैं तो क्या कहते हैं लोड शेडिंग के हवाले से? के इलेक्ट्रिक वाले आते हैं, वो कहते हैं हमने यहाँ लगाया हुआ है, जिसको बिल तो पूरे देते हैं, लोग देते हैं, सब देते हैं, बिल देते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं। लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा होती है, पानी नहीं है, 15-20 दिनों को पानी हो गया। ये देख रहे हैं आप, लेडीज देख रहे हैं, सब खड़ी। क्या सूरत हाल है लोड शेडिंग के हवाले से? भाईजान इतनी परेशानी है कि मतलब देखो, हम नहा नहीं सकते, वो नहीं कर सकते, पानी नहीं है, वॉशरूम नहीं जा सकते, कुछ भी नहीं। बच्चे जो है ना छोटे छोटे, गर्मी से दाने दाने हो गए कि मतलब अंदर न बैठ सकते हैं ना बाहर बैठ सकते हैं। तो इतनी परेशानी है कि ना पानी का मसला है, हर चीज़ का मसला है इस इलाके में। जी बिल्कुल, आप सूरत हाल देख सकते हैं कि जब लाइट नहीं होती तो पानी का शदीद मसला जो है वो यहाँ पे सर उठाने लगता है। और जिसकी ज़िंदा मिसाल ये खातून है, अपने सर पे भारी भरकम ये जो बॉटल है पानी की ये लेके जा रही हैं। इनसे जानते हैं, ये बताइएगा कि पानी क्यों लेके जा रही है? क्या पानी नहीं आता, बिजली नहीं आती, क्या सूरत हाल है आप? पानी नहीं आता, घर पे हम इतना परेशान होते हैं, छोटे छोटे बच्चे 1 महीने से इतना परेशान, ख्वार हो रहे, न बिजली होती है न पानी, छोटे बच्चे इतना वजन उठाना पड़ता है, दूर से लाना पड़ता है मजबूरी से। कराची है हमारा जी, ये हमारा कराची है, हमारे ये छोटे छोटे बच्चे हैं, लाइट बिल्कुल नहीं होती, लाइट वाले लाइट नहीं देते, बिल भेज देते हैं, यूनिट बढ़ा देते हैं। अब ये लेडीज़ जो हैं ये पानी लेकर आई हैं, मैं खुद अभी पानी भरकर आ रही हूँ किसी के घर से, क्योंकि जब पानी की टाइमिंग होती है तो लाइट नहीं होती, ठीक है, जो टाइमिंग के साथ है। अब पानी वाले के पास जाते हैं, वो कहता है बाजी लाइट नहीं है, लाइट आती है। हाँ, हम आप अगर कहेंगे तो हम वहाँ भी आपको लेके चलने को तैयार है। हम बहुत परेशान है, लाइट वालों ने बहुत बेजार कर दी है। पहले इतवार को नहीं जाती थी, पूरी रात 1-1:30 बजे तक गर्मी दानों से भरे हुए बच्चे, ये देख सकते हैं, इनके दानों से भरे हुए बच्चे, ये सारे देखें सब, ये देखें दानों से भरे हुए ये बच्चे, इनको गर्मी में लेके 1-1:30 बजे तक गली में बैठना पड़ता है, पूरी रात बाहर बैठते हैं, ना कोई नमाज पढ़ सकते हैं, ना हम वजू कर सकते हैं, ना हम सुकून से हमारी जिंदगी। कोई ये देख लो, ये पानी रख के कतरा नहीं, देखो साड़ी हालत देखो की वही है, ना लाइट है ना पानी है, की करिए ये हुक्मरान ने की करन दे ने, क्या आवाम नु क्या जलील कीता ने, आप ऐश करन दे ने, बिजली आगे आइएगा। पानी आज 1 साल से हमें रुला रहा है, कोई दूसरा पानी आ रहा है, कभी कहता मोटर, हम कभी वहाँ जाते हैं, कहते वो जीते हैं, वो जीते हैं, वाटर बोर्ड का ऑफिस वो कहते वो नहीं कहते, खोल ही नहीं रहे, ला रहे दे रहे, आज खोलेंगे, मोटर बनने गई है, लालू, इतना गरीब लोग हैं, कहाँ से क्या करें भाई। जी आंटी, आप क्या बताएंगी, के इलेक्ट्रिक वालों को क्या कहती हैं? मैं तो पहले भी आ चुकी हूँ आपके न्यूज़ पे। मैं तो सिर्फ मुर्तजा वाब साहब से ये कहना चाह रही हूँ कि अगर आप मेयर बने हैं और आपने वाटर बोर्ड का भी महकमा संभाल लिया है तो किस लिए संभाला? क्या बिजली होगी तो जाहिर बात है कि पानी में बिजली की क्या सूरत हाल है? बिजली की ये सूरत है, अभी आप देखे जाके यूं पंखे चल रहे हैं, फेज नहीं है, पूरी रात के बाद जब लाइट आती है जी फेज नहीं है, बीमार आदमी घर पर है, कहाँ से हम गुजारा करें बगैर पानी बिजली के? आप पहले मुझे ये बताएं। जी बिल्कुल, ये है ख़वातीन जो कि शदीद यहाँ पे अपने गमो गुस्सों का इजहार कर रही हैं और शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। वसीम, आप हमारे साथ ही रहिएगा, आपके पास वापस आएंगे। के इलेक्ट्रिक ने किसी को ना बख्शा। मुहर्रम हराम की बात करें तो इमाम बारगाहों को बिजली बंदी से इस्तिस्ना नहीं मिल सका। कराची की इमाम बारगाहों में भी बिजली बंदिश मामूल बन चुकी है। शहरियों को मजालिस के दौरान मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बात करने के लिए जवाद आसिफ हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे नुमाइंदे। जवाद, बताइएगा कि किस तरह क्या शहरियों को मजालिस के दौरान मसाइल का सामना है? जी बिल्कुल, देखें कि इलेक्ट्रिक बिल्कुल टस से मस ना हुई है। एक तवील अरसे से जो है वो बिजली की लोड शेडिंग जारी है, लेकिन अब मुहर्रम की आमद हो चुकी है और मुहर्रम के आगाज़ के साथ ही मजालिस का सिलसिला भी शुरू हो जाता है। लेकिन मजालिस के दौरान भी जो कि मजहबी रसूमात हैं, मजहबी अकायद अदा किए जाते हैं, उस दौरान भी बिजली की बंदिश का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से शहरी शदीद मुश्किलात के शिकार हैं, अजियत में मुब्तला हो चुके हैं। इस वक्त भी मैं मौजूद हूँ इमाम बारगाह अज़ा खाना सकीना के बाहर, जहां पर जो है वो बिजली की तवील बंदिश होती है, जिसकी वजह से शहरियों का अज़ादारी करना मुश्किल हो चुका है। उन्हें अपनी मजहबी जो अकायद हैं, जो उनके फ़राइज़ हैं, वो अदा करना मुश्किल हो चुका है। वो सरापा एहतिजाज हैं। हमारे साथ यहाँ पे हम बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं इस इमाम बारगाह के निगरान हैं, बताएँगे हमें बताइए कि कितने घंटे लोड शेडिंग जा रही है, कि मजालिस के दौरान भी सिलसिला जारी है? जी जनाब, ये 9 बजे से लोड शेडिंग स्टार्ट हो जाती है और उसका सिलसिला रात के 1 बजे तक जारी रहता है। और जैसे ही मजलिस का सुबह आगाज़ होता है और लाइट जो है चली जाती है, और ये जो सामना है हमें हर गाय बगाए 1-1.5 घंटे बाद लोड शेडिंग से हम 2-4 हैं। इस वक्त जिस तरह से लाइन फोर्स एजेंसीज़ हमें प्रोटेक्ट कर रही हैं, उसी तरह से कई इलेक्ट्रिक हमारे पीठ पे छुरा घोंप रही है कि वो दहशत गर्दों को
रग़बत दे रही है कि वो किसी भी तरह से वो इसमें अपने नाकाम अज़ाइम में कामयाब हो सकते हैं। क्योंकि जब रात के अंधेरे में 9 बजे जहाँ या मजलिसें स्टार्ट होती हैं उस वक्त लाइट नहीं होती। अंधेरे में मजलिसों का सामना है कि हम सिक्योरिटी के किस तरह से उसको मैनेज करेंगे, ये हमारे लिए एक अलमिया हो चुका है। और लोड शेडिंग का ये सिलसिला है कि औरतें अभी सुबह से मॉर्निंग में मजलिसें स्टार्ट होती हैं, लेडीज़ मजलिस, उसमें औरतें गर्मी में हैं, ठीक है। और हम अगर यूपीएस का बंदोबस्त करते हैं खाली माइक के लिए हम कर सकते हैं, अदरवाइज़ तो हम तकरीबन जो अहले महल्ला यहाँ पे घर बाय घर मजलिसें हो रही हैं, सब जगह लाइट का इशू है। और औरतें गर्मी में हैं, बच्चे गर्मी में हैं, जिस तरह आप देख रहे हैं मौसम में भी हब्स कितना है, ये सब सामना करना पड़ रहा है हमें। अच्छा, फिर ये बताइएगा कि अब लाइट तो नहीं है, तो क्या मुतबादिल निज़ाम जो है वो आप यूज़ कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं? बाज़ दफ़ा जनरेटर वगैरह होता है, लेकिन आजकल पेट्रोल इतना महंगा है तो मुश्किल हो जाता है, आदमी अफोर्ड नहीं कर पाता पेट्रोल भी। बाज़ दफ़ा कुछ बैटरी वगैरह का सिस्टम है, लेकिन वो भी कि 1-1.5 घंटा चलती है, उसके बाद बिल्कुल नहीं होती। तकरीबन 1 घंटा लाइट आती है, 2-2, 3-3 घंटे तक रहती है। अगर बैटरी वगैरह भी हो तो वो चार्ज किस तरह होगी, तो उसमें भी बहुत मुश्किल होती है। इसमें औरतें बच्चों को लेकर बैठी होती हैं, बच्चे परेशान होते हैं, औरतें परेशान होती हैं, तो इस तरह डिस्टर्ब होती है, मजलिस वगैरह भी प्रॉपर वो सुन नहीं पाती। तो इस तरह बहुत सी चीज़ें डिस्टर्ब हो पाती हैं, इसलिए हम लोग को सबको मुश्किल का सामना करना पड़ता है। अच्छा, ये बताइए क्या आपने मुताल्लिक़ इंतज़ामिया दायरा के इलेक्ट्रिक से कुछ बात वगैरह की है, कुछ उन्होंने यकीन दहानी करवाई थी कि इमाम बारगाहों की लाइट बंद नहीं की जाएगी, ख़ासकर मजालिस के दौरान? के इलेक्ट्रिक से रब्ता किया गया है कि लोड शेडिंग नहीं होनी चाहिए ड्यूरिंग द मुहर्रम, कम से कम 10 दिन लोड शेडिंग ना हो। लेकिन के इलेक्ट्रिक की हद दर्मी है कि वो मुसलसल लोड शेडिंग पे उनका जोर है, और जिस तरह वो लोड शेडिंग नॉर्मल डेज़ में कर रहे थे उससे ज़्यादा उन्होंने लोड शेडिंग की हुई है इस वक्त। पहले रात में नहीं जा रही थी, अब रात में भी ज़्यादा जोर है। वो किसी तरीके से कॉपरेट करने के लिए तैयार नहीं है। ऐसा लगता है कि उनका कोई वाली वारिस नहीं, उनका कोई उन्हें कहने वाला कोई नहीं, उन्हें टोकने वाला कोई नहीं, जो चाहते हैं वो करते हैं, उनकी अपनी हद धर्मी है। तो देखा, अपने शहरियों का यही कहना था कि ये के इलेक्ट्रिक की हद डरमी है कि मुहर्रम है, मजालिस के दौरान भी जो है वो बिजली की लोड शेडिंग जारी रहती है। अंदर ख़वातीन की मजलिस होती हैं, पर्दे का भी इंतज़ाम मौजूद होता है, हवा का गुज़र नहीं होता, तो वहाँ पर उन्हें जो अपनी मजालिस सुनना तक मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा ये भी बताया उन्होंने कि चूँकि जनरेटर का वो मुतबादिल इंतज़ाम तो करते हैं, लेकिन चूँकि पेट्रोल अभी जो है वो महंगा है, तो इस तरह ये इजाफी ख़र्चा भी पड़ता है। और अगर UPS का भी इस्तेमाल करते हैं तो सिर्फ वो माइक के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा उनका ये उन्होंने ख़दशा भी ज़ाहिर किया कि जो सुबह से बिजली जाना शुरू होती है, जिसका आगाज़ 9 बजे होता है, वो रात के 1 बजे तक जारी रहता है। और इसी दौरान जो है वो सारी मजालिसें बर्पा की जाती हैं, चाहे वो सुबह की मजलिस हो तो उस दौरान भी लाइट नहीं होती, दोपहर 2 बजे हो तो लाइट नहीं होती, शाम 6 बजे मजलिस हो तो लाइट नहीं होती। तो वो यही सवाल करते हैं, शिकवा यही करते हैं कि मजलिस तो होती है, लाइट नहीं होती। गर्मी में जो है वो अपनी जो है वो अज़ादारी करते हैं, गर्मी में ही वो अपनी मजालिस सुनते हैं, जो उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। उन्होंने कहा कि मुताल्लिक़ इंतज़ामिया इदारों से भी उन्होंने कहा था, इल्तिजा की थी कि ख़ुसूसी तौर पर मजालिस के दौरान तो बिजली बंदिश से गुरेज किया जाए, लेकिन उनका कहना था कि हद डरमी जो है वो उनकी अभी तक बरकरार है, उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। और अगर अब मौसम भी देखें तो गर्मी है, हब्स है, इस मौसम में जो है वो बिजली के बग़ैर मजलिस सुनना जो है वो इनका बग़ैर लाइट के जो है वो मुश्किल होता जा रहा है। क्योंकि ये जो मुहर्रम के 10 दिन हैं, इन 10 दिनों में घरों घरों इमाम बारगाहों में जो है वो मजालिस का एहतमाम होता रहता है। तो उन्होंने यही दरख्वास्त की है, यही अपील की है, एक बार फिर जो है वो तमाम चीज़ों को बलाए ताक रखते हुए ये अपील करते हैं कि किसी भी तरीके से मजालिस के दौरान तो बिजली की फरहमी को यकीनी बनाया जाए। क्योंकि वो खदशा भी ज़ाहिर करते हैं कि रात को भी जब लाइट नहीं होती तो इस दौरान खुदा न खास्ता कोई गैर मशकूक वाक़या भी हो सकता है, कोई भी खदशा जो है वो ज़ाहिर हो सकता है। उनका ये भी कहना था कि जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो भरपूर ताउन कर रहे हैं, तो इसी तरीके से उनके नक्शे कदम पर गामजन होते हुए के इलेक्ट्रिक को भी उनके साथ ताउन करना चाहिए। जी, जवाद आसिफ हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। वसीम इफ्तिखार हमारे साथ मौजूद हैं। वसीम, आगाह कीजिएगा, कुंडा सिस्टम से भी बिजली चोरी होती है, फिर गैर कानूनी बिजली के कनेक्शन फैक्ट्रियों को भी दिए गए हैं, और जो बिजली का जो बिल है वो आम शहरी पर डाल दिया जाता है। इसके खिलाफ कार्रवाइयाँ क्यों नहीं अमल में लाई जा रही? जी बिल्कुल, के इलेक्ट्रिक का दावा है कि बिजली चोरों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाती है, कुंडा माफिया जो है उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाती है। और के इलेक्ट्रिक का मौक़िफ़ है कि कराची में कहीं पे भी गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं की जा रही।
वो इलाके जहाँ पे बिजली चोरी होती है वहाँ पर वहाँ की सूरत हाल देख कर जो है लोड मैनेजमेंट की जाती है। अगर कहीं पे टेक्निकल फॉल्ट आता है या फिर इसके साथ साथ फीडर ट्रिप हो जाती हैं या फिर केबल फॉल्ट आता है तो उसको लोड शेडिंग की तजवीज़ ना दी जाए। ये के इलेक्ट्रिक का मौक़िफ़ है। लेकिन शहरियों का ये कहना है कि वो बिल बाकायदगी से अदा करते हैं, इसके बावजूद भी उन्हें लोड शेडिंग की अज़ियत से दो चार होना पड़ता है। और शहरियों का ये भी कहना है कि अगर कोई बिजली चोरी कर रहा है, कोई कुंडा डाल रहा है तो उसकी सज़ा, उसका खमियाजा उन्हें क्यों भुगतना पड़ता है, उसकी सज़ा बिल अदा करने वाले लोगों को क्यों दी जाती है। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि ज़िम्मेदारी के साथ बिजली का बिल अदा करते हैं, बाकायदगी से हर महीने अपनी जो तनख्वाह होती है उसमें से जो बिजली का बिल है, गैस के बिल हैं, टेलीफोन का बिल है, दीगर यूटिलिटीज़ हैं, उसके लिए पैसे अलग निकाल के रखते हैं ताकि बर वक्त बिलों की अदायगी कर दी जाए। लेकिन उस वक्त उन्हें शदीद ज़हनी अज़ियत से दुचार होना पड़ता है, शदीद मुश्किलात से दुचार होना पड़ता है जब लोड शेडिंग भी हो रही होती है। लोड शेडिंग के नतीजे में घंटों जो है वो बिजली की फराहमी मुअत्तल होती है और लोगों के मामलात शदीद मुतासर होते हैं। लाइन्स एरिया की जो मकीन है, बिलखुसूस ख़वातीन हैं, उनका यही कहना है कि 52 रुपये का यूनिट कर दिया गया है। इसके बावजूद यहाँ पर बिजली के आने का कोई टाइम नहीं है, बिजली चली जाती है, उसका भी कोई वक्त मुकर्रर नहीं है, बाकायदगी से बिल अदा किए जाते हैं। जब बिजली नहीं होती तो शदीद जो मसला जो उनको पेश आता है वो शदीद गर्मी में पानी का आता है। यहाँ पर पानी नहीं होता और ख़वातीन को हमने देखा है, बच्चों को देखा है जो कि छुट्टी वाले दिन भी सिर्फ पानी के हसूल के लिए सड़कों की छाक छानने पर मजबूर हैं। इसके साथ साथ इनका ये भी कहना है कि दूर दराज से पानी लाना पड़ता है। भारी भरकम हमने देखा है कि ख़वातीन जो हैं उनके सरों पे जो है वो बोतलें होती है पानी की और वो दूर दराज से इस पसमानदा इलाके में बिजली ना होने की वजह से, पानी की किल्लत की वजह से पानी लाना पड़ता है। और यही सूरत हाल बच्चों की भी है। बच्चों के खेलने कूदने के दिन होते हैं, खेलने कूदने की उम्रें होती हैं, लेकिन इस उम्र में भी जो है वो उनको दर बदर पानी के हसूल के लिए फिरना पड़ता है। यानी कि ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि दौर जदीद में जो एहलियान कराची हैं, बिलखुसूस लाइन एरिया की जो मकीन है या फिर पसमानदा इलाकों के जो मकीन हैं वो पुरानी तर्ज की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं, गाँव देहात की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है। क्योंकि उनको पानी ना होने की वजह से, जो बिजली ना होने की वजह से पानी जो है वो दूर दराज से लाना पड़ता है। इनका ये कहना है कि जब बिजली नहीं होगी तो ना ही पानी की मोटरें चलेंगी और ना ही पानी आ सकेगा। जो मकीन है कहना है कि बिजली ना होने की वजह से पेश करने लगते हैं, ना पानी है, ना बिजली है, ना गैस है, परेशानी का सामना है लोगों को। वसीम इफ्तिखार हमारे साथ मौजूद रहिएगा, जवाद आसिफ हमारे साथ मौजूद हैं। जवाद, लंगर न्याज की तैयारी में कितनी मुश्किलात दरपेश हैं क्योंकि बिजली 12-12 घंटे नहीं होती है, सामान वगैरह ख़राब हो सकता है, बिजली नहीं, गैस नहीं, पानी नहीं, तो किन किन मुश्किलात का सामना है? जी बिल्कुल, देखें ना गैस है, ना बिजली है, ना पानी है, जिसकी वजह से एक जो जहनी दबाव है वो शहरियों को हो चुका है। और आप देखें इतनी गर्मी का मौसम है, मैं यहाँ पर बाहर खड़ा हूँ तो भी जो है वो पसीने से शराब हो रहा हूँ। लेकिन जो आप जो लंगर व न्याज का एहतमाम अंदर होता है, अंदर इमाम बारगाहों में ख़वातीन होती हैं, सोचें उनके लिए कितना मुश्किल हो जाता होगा मजालिस के दौरान बैठना, क्योंकि उन्हें मजालिस भी सुनना है, वो उनका अक़ीदा है, उनका फ़र्ज़ है। ये तो के इलेक्ट्रिक की ज़िम्मेदारी थी कि जो बिजली की फराहमी उसको यकीनी बनाती। अब जो नज़रो न्याज का और लंगर का भी अहतमाम किया जाता है घरों में, ख़ासकर जब लाइट नहीं होती तो फ्रिज में जो लवाजमात होते हैं लंगर को उन्हें महफूज करके रखा जाता है। लेकिन जब लाइट ही नहीं है, जब आप सोचें सुबह 9 बजे से रात 1 बजे तक लाइट ही नहीं है तो वो किस तरीके से अपने सामान को महफूज कर सकेंगे। हमारे साथ यहाँ पर शहरी भी मौजूद हैं, हम इनसे जानेंगे कि बताइएगा कि मजलिस के दौरान लंगर और न्याज का भी एहतमाम होता है तो लाइट ना हो तो उसकी वजह से कितनी मुश्किल होती है। बिल्कुल, आज समझो कि 2 हफ्ते से ज़्यादा हो गया, 3 हफ्ते बल्कि, न गैस है, न बिजली है, न पानी। वो आप देखें कहाँ से भरने हैं, वहाँ से भरने के लिए आए, समझे, वहाँ से भरने के लिए आए। पानी बिल्कुल नहीं है, गैस नहीं है, क्या करें? पीने के लिए कितना लेगा बंदा, पैसों से कितना करेगा? कुछ ये बताएं, बिजली कितने घंटे की यहाँ पर लोड शेडिंग जारी है? बिल्कुल है ही नहीं, आती है 1 घंटा आती है, फिर 12 घंटे गायब, कुछ भी नहीं आती। परेशान हो गए बच्चों के दाने निकल गए, पानी नहीं है, कैसे करें, नमाज कैसे पढ़ें और खाना कैसे पकाएं, कुछ भी नहीं है। नजरो न्याज करना मुश्किल हो चुका है इसकी वजह से। बिल्कुल, कुछ अभी कैसे करेंगे हम, ना गैस है ना कुछ है। अभी 10 मुहर्रम आ रही, आज कौन सी तारीख है मुहर्रम की? जी, फिर उसी में जो करना है हर चीज़, न्याज हर चीज़ करनी है, कैसे करेंगे हम? लकड़ी का पैसा तो है नहीं।
तो देखा आपने, इनका यही कहना था कि मुहर्रम के दिन आ रहे हैं और इस दौरान जो है वो नज़र व न्यास का अहतमाम भी होता है। वो कैसे करेंगे, ना बिजली है ना गैस है। गैस जिस पर न्यास पकाई जाती है, बिजली जिसके ज़रिए जो है वो जो फ्रिज में उसके लवाजमात महफूज करके रखे जाते हैं। जब दोनों ही चीज़ें नहीं हैं तो वो इनके लिए मुश्किलात का बाइस बनता है। उनका यही सवाल था कि कब, कैसे, क्या करेंगे। सिर्फ सवाल ही सवाल है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि उन्हें कोई जवाब देने वाला नहीं है, कि इलेक्ट्रिक उन्हें जवाब देने वाली नहीं है। मजालिस के दौरान बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। इमाम बारगाहों की हमने आपको रुदात सुनाई है कि वहाँ पे कितनी मुश्किल तरीके से अभी भी यहाँ पर जो है वो मजलिस का सिलसिला जारी है, लेकिन लाइट कहाँ है कुछ पता नहीं है। चेहरे पे सवाल हैं, मजलिस सुनते हुए चेहरे पर सवाल हैं कि लाइट कब आएगी और कब जो है वो इत्मीनान के साथ आराम से बैठकर अपनी जो मजहबी रसूमात हैं, मजहबी फ़राइज़ हैं वो अदा करेंगे। जी के इलेक्ट्रिक ने किसी को नहीं बख्शा और शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। इस वजह से मुहर्रमुल हराम में इमाम बारगाहों को बिजली बंदिश से इस्तिस्ना नहीं मिल सका। जवाद आसिफ और वसीम इफ्तिखार तमाम तर सूरत हाल से हमें अपडेट कर रहे थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। कराची में गैस बहरान के बाद एलपीजी महंगी कर दी गई। शहरियों के लिए सस्ती एलपीजी ख्वाब बन गई। दुकानदारों ने सरकारी कीमतों पर फरोख्त से साफ इनकार कर दिया। कहते हैं मजदूरों के अखराजात और बिजली महंगी होने की वजह से प्रॉफिट मार्जिन कम हो गया है। रिपोर्ट करेंगे काविश मेमन। जी बिल्कुल, कराची के शहरियों के लिए सस्ती एलपीजी का उसूल मुमकिन नहीं हो सका है और इस वक्त सरकारी रेट तो 177 रुपये है, लेकिन मार्केट में 200 से 210 रुपये तक एलपीजी जो है वो फरोख्त हो रही है। मेरे साथ दुकानदार मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सर ये बताइएगा, क्या वजह है कि सरकारी रेट पर एलपीजी नहीं मिल पाती? सरकारी रेट पे सर वजह ये कि हमें जो माल प्लांट से मिलता है वो महंगा मिलता है हम लोगों को, ठीक है, क्योंकि गाड़ी अपनी भेजनी पड़ती है, जो आने जाने का गाड़ी का खर्चा, किराया, और उसके अलावा 2-3 मजदूर जो दुकान पे रखे हैं उनकी मजदूरी, खर्चा, तनख्वाह, सारा कुछ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें रखे। बिजली का बिल हो गया, आप देख लें, हम लोग मोटरें चलाते हैं प्रेशर वाली, ठीक है, तो दुकान का किराया, दुकान भी अपनी नहीं भराई, तो ये सारे खर्चे निकाल के फिर हम लोग 10-15 रुपए की जो बचत है अगर वो भी ना लें तो फिर गवर्नमेंट हमें कहें तो हम फ्री में लोगों को दिया करें। ऐसा तो नहीं हो सकता है। जो 10-15 रुपए हम रखते हैं वो हम रखेंगे और रखते हैं मजबूरी की खातिर, ठीक है, क्योंकि उसी 2-4 रुपए की मजदूरी के लिए हम लोग बैठे हुए हैं। तो बाकी इतना भी महंगा नहीं बेच रहे हैं। जो पहले 350 रुपये रेट था तो 300 में चला रहे थे, अभी तकरीबन 200 रुपये में आ गए, ठीक है। 270-75 मेरे ख्याल सरकारी रेट है, तो हम लोग पूरा 200 चला रहे हैं मेरे ख्याल से, ठीक है, इस तरह। जी बिल्कुल, देखें एलपीजी के दुकानदार हैं, वो ये कह रहे हैं कि अखराजात इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी शामिल है, मजदूरों के जो है वो मजदूरी शामिल है और दीगर मामला है, जिसकी वजह से जो सरकारी रेट है और मार्केट के रेट में 20 से 30 रुपये का फ़र्क है और इस फ़र्क को महंगाई की वजह करार दिया जा रहा है। जी नासिन अवाम की सैरो तफरी के लिए बनाए गए पार्क महकमों की गफलत से तबाही का शिकार है। कोरंगी के इलाके के एरिया का पार्क वीरान ज़मीन का मंजर पेश करने लगा। पार्क में मौजूद तमाम सहूलियात गायब हैं, जगह जगह कचरे के ढेर हैं, पार्क की दीवारें टूट फूट का शिकार हैं। मज़ीद बात करेंगे, मोहम्मद माजिद हमासत मौजूद हैं। माजिद, आगाह कीजिएगा इस बारे। जी बिल्कुल, शहर कायद में वैसे ही अवामी सहूलियात का फुकदान है, लेकिन जो सहूलियात अवाम के लिए बनाई गई महकमों की गफलत और लापरवाही के बायस वो भी जो है वो तबाही का शिकार हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ के एरिया के इलाके के एक पार्क में, जहाँ पर जो पार्क है वो मैदान का मंजर पेश कर रहा है। यहाँ पर ना तो हरियाली हमें दिखाई दे रही है, उल्टा जो है वो यहाँ पर कचरा बेतहाशा मौजूद है और काफ़ी टूट फूट का शिकार है। यहाँ पर जो सहूलियात होती हैं, बैठने के लिए बेंचेस वगैरह होते हैं वो भी नहीं है और जो झूले लगाए जाते हैं वो भी नहीं है। यहाँ पे लग ये रहा है कि ये पार्क जो है तकरीबन कोई 10-15 साल से जो है वो दरगुजर इसको किया गया है। इसकी तमाम सहूलियात जो है वो ख़त्म हो चुकी हैं इस वक्त। और मेरे साथ इनके यहाँ जो है वो यहाँ इस इलाके के मकामी शहरी हैं, उनसे जानते हैं। सर ये बताइएगा, ये कब से इस तरह की हालत है इसकी पार्क की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर ये 10-15 साल तो आप कम बता रहे हैं, ये तकरीबन 30 साल से इस पार्क की हाल है। और उसके अलावा जो है यहाँ पे जो काउंसलर वगैरह हैं हमारे, जो यहाँ के वो सरमायाकार हैं, जो जिनके हाथ में ये बजट आता है, वो तो यहाँ पे बानसीब किसी को नज़र आते होंगे। ऐसे ही चलते फिरते सलाम दुआ हो, यहाँ ठीक है, सलाम करा, सलाम दुआ करी, चले गए। उनको पता है कि यार इस पार्क का बजट हमारे पास आता है, लेकिन वो यहाँ आते नहीं है। काम करने को आपको नज़र आया कोई यहाँ पे? यहाँ पे हम लोगों ने खुद काम किया। ये साफ़ सफाई भी इतनी आपको जो नज़र आ रही है ना, ये अपनी मदद आपके तहत हुई है।
यहाँ पे बहुत कचरा था। आप पहले आते ना तो शायद आप यहाँ पे अंदर नहीं आते, आप बाहर से इंटरव्यू लेते और चले जाते। ये जो अंदर आने की सहूलत इतनी कर रखी है, ये हमारा दफ्तर खुला हुआ है, हमारा अपना राणा इत्तेहाद का दफ्तर है। इन लोगों ने मिल के सफाई भी कराई, इधर शावल भी लगवाए, छिड़काव भी करवाया हम लोगों ने अपनी आप के तहत, अपनी मदद के तहत। तो उसके बावजूद आई काफ़ी, वो आई, पीपल्स पार्टी आई, जमाती आई और दीगर पार्टियां आती रही, लेकिन कोई सिर्फ आई, कोई काम नहीं हुआ। हाँ जी बिल्कुल, इनका कहना है कि मुख्तलिफ़ पार्टियाँ जो है वो यहाँ से उनके जो चेयरमैन्स और काउंसलर मुंतखब हुए हैं, लेकिन किसी ने भी यहाँ पर तवज्जो नहीं दी। शाम के औक़ात कार में लोग यहाँ पार्क का जो है वो रुख करते हैं सैर व तफरी के लिए, लेकिन जब सहूलियात का ये हाल होगा कि यहाँ पर जो पार्क है वो एक बंजर ज़मीन का जो है वो मंजर पेश कर रहा है, तो लोग कैसे यहाँ पर आकर बैठेंगे और इंजॉय करेंगे। और इनका ये मुतालबा है कि काफ़ी अरसे से जो है वो इसकी जो है वो देखभाल नहीं की जा रही और ना ही यहाँ पर कुछ किया जा रहा है, तो इसको जो है वो जल्द से जल्द मुरम्मत की जाए। लियाकताबाद टाउन की हदूद में वाक़े फेडरल कैपिटल एरिया का बेशतर इलाका सीवरेज के पानी में डूबा हुआ है, जहां मुहर्रम उल हराम के हवाले से इंतजामात दिखाई देते हैं, ना रेन एमरजेंसी के इक़दामात। मज़ीद इस पर बताएंगे हमारे नुमाइंदे रिजवान अहमद। जी बिल्कुल, लियाकताबाद टाउन के उस माजी के मिसाली इलाके से मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूं, जिसको फेडरल कैपिटल एरिया कहा जाता है। सरकारी मुलाजमीन की रिहाइशगाह का ये इलाका बरसों कबल आबाद किया गया था, जो कि एक मिसाली इलाका कहलाता था, जहां किसी किस्म के कोई बल्दियाती मसाइल देखने को नहीं मिलते थे। लेकिन गुज़िश्ता चंद सालों के दौरान ये पूरा इलाका तहस नहस होकर रह गया है। मेरे कैमरामैन अजलान छिपा आपको दिखाएंगे कि ये एक मरकज़ी शारा है फेडरल कैपिटल एरिया की, जो कि गुज़िश्ता कई माह से जो है वो सेवरेज के पानी में डूबी हुई है और बदतरीन गलाजत और ताफुन का मंजर पेश कर रही है। हशरातुल अमराज जो हैं यहाँ पे, हशरातुल अर्ज़ की बड़ी तादाद मौजूद है, जिसमें मच्छर मक्खियाँ जो कि आवाम की सेहत के लिए इंतहाई नुकसानदेह भी हैं। और इसके साथ साथ ये भी बताऊँ आपको कि फेडरल कैपिटल एरिया में कचरा उठाने और इसे ठिकाने लगाने का कोई मौसर निज़ाम भी जो है वो दिखाई नहीं दे रहा। जगह जगह कचरे के अंबार भी लगे हुए हैं और इसके साथ साथ जगह जगह खारदार झाड़ियाँ जो हैं वो अजीब एक जंगल का माहौल यहाँ पर उजड़े दयार का मंजर पेश कर रही हैं। बताता चलूँ आपको कि फेडरल कैपिटल एरिया में इन मसाइल के अंबार की दो बड़ी वजूहात हैं। एक तो ये कि गैर कानूनी तौर पर यहाँ की जो सरकारी अराजी है उन पर बड़े पैमाने पर कब्जा किया गया है, जिसके नतीजे में अंडरग्राउंड जो यूटिलिटी सर्विसेज का निज़ाम था वो दरम बरम होकर रह गया। और इसके साथ साथ दूसरा बड़ा मसला ये है कि जो इंतज़ामी अमूर के ज़िम्मेदारान हैं यहाँ पे, ख़ास तौर पे पाक PWD या सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड, उनकी जानिब से इस इलाके पर मुकम्मल तौर पर जो है वो तवज्जो नहीं दी जा रही है। 4,500 से ज़ायद यहाँ पर फ्लैट हैं, जिसके लाखों मकीन जो हैं वो शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। एक शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया बड़े साहब, FC एरिया की क्या सूरत हाल है? अस्सलाम वालेकुम। सूरत हाल देखें आपके सामने है, ये गलाजत से भरा पानी यहाँ मौजूद है, जिससे बच्चे, ख़वातीन, बीमार, मुझ जैसे बुज़ुर्ग भी परेशान हैं। वबाई अमराज फूट पड़े हैं, मच्छर सोने नहीं देते, 12 घंटे की लोड शेडिंग है। ये जो अभी जो नए मेंबरान आए हैं उन्होंने काम करवाया है, बहुत अच्छा करवाया, सारी लाइनें चेंज कर दी, नई डाल दी। लेकिन जहाँ पर मैं खड़ा हूँ और ये मेरे पीछे आप वक़्त में गंदा पानी देख रहे हैं, ये वो मेन लाइन है सेवरेज की जो अंडरपास में जा रही है। जब तक ये नहीं खुलेगी इस पर तवज्जो नहीं देंगे अरबाब इख्तियार, तब तक ये मसला हल नहीं होगा। ये मुझे बताइएगा कि ये तो एक रोड की बात हो गई, अंदरूनी इलाकों की क्या सूरत हाल है और गार्बेज कलेक्शन यानी कचरे को उठाने और ठिकाने लगाने का अमल कितने दिन के बाद यहाँ पर अंजाम दिया जाता है? कचरा उठाने का अमल अभी रिसेंटली शुरू हो चुका है। आती हैं गाड़ियाँ, रिक्शा, वो लाल वाले 3 पहिए के रिक्शा आते हैं, कचरा उठा लेते हैं। कचरे का इतना मसला नहीं है जितना ये सेवरेज का है। अच्छा, ये भी बता दीजिएगा कि मुहर्रम उल हराम के हवाले से जो है वो इकदामात उठाने का दावा किया गया है, मानसून की बारिशें उस हवाले से रेन इमरजेंसी नाफिज है, यहाँ पर क्या क्या काम? ऐसा कुछ नज़र नहीं आता यहाँ पर। ऐसा मुहर्रम उल हराम के हवाले से हमें अभी तक कोई इंतज़ाम देखने को नहीं मिला। बिल्कुल, कहा यह जा रहा है कि FC एरिया में चंद इमाम बारगाहें भी मौजूद हैं और उनके इतराफ़ भी सूरत हाल जो है कचरे की वजह से और सेवरेज प्रॉब्लम की वजह से गंभीर है। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि मानसून की एमरजेंसी हो या मुहर्रम उल हराम के इंतजामात के हवाले से किसी किस्म के कोई इक़दामात जो है वो देखने को नहीं मिले हैं। जी
नाज़रीन, मुल्क में जब भी कुदरती आफत आए तो फलाही इदारे आगे बढ़कर काम करते हुए नजर आते हैं, जिसकी मिसाल गुडाप में बनाए जाने वाले मॉडल विलेज की है। अल खिदमत की जानिब से बनाए गए मॉडल विलेज में 23 पक्के मकानात बनाकर मुतासरीन के हवाले किए गए हैं। मजीद बताएंगे ताहा मलिक। बिल्कुल, जहां 2022 का सैलाब जो है वो मुल्क के बेशतर इलाकों में जो है वो तबाही लेकर के आया, वहीं बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनको वो बेघर कर गया। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हुकूमती सतह पर इन लोगों के लिए कोई खातिर ख्वाह जो है खदमात नहीं दी गई। लेकिन अल खिदमत फाउंडेशन की जानिब से आज गडाप टाउन में एक ऐसा विलेज बनाया गया है जिसे मॉडल टाउन का नाम दिया गया है, मॉडल विलेज का। और यहाँ पर 23 के करीब पक्के मकानात जो हैं वो बना दिए गए हैं और साथ ही यहाँ पर जो पानी का और जो बिजली का निज़ाम है वो सोलर के तहत रखा गया है। इस वक्त हमारे साथ गाजी साहब मौजूद हैं जो कि अल खिदमत को लीड कर रहे हैं यहाँ पे, उनसे मज़ीद जो गुफ्तगू करते हैं। सर, मुझे बताइएगा कि क्या तफसीलात हैं इसके हवाले से और इतनी इंसानी खिदमत का जज्बा। जी बिल्कुल, आपने जैसा बताया अपने इंट्रो में कि 2022 के सैलाब ने जो तबाहकारियाँ लाईं, जिसके यहाँ पे इस जगह पे कच्चे मकानात थे, वो जो उसके फांस फूस के होते हैं वो मकानात बने थे और बारिश की वजह से सारे तबाह हो गए थे। हम इस जगह पे आए, हाफिज़ नईमुर्रहमान साहब ने इस गडाप के इलाके का विज़िट किया, अल खिदमत ने अपने डोनर से अपील की, तो अल्हम्दुलिल्लाह जो डोनर्स थे उन्होंने जो है हमारे साथ इसमें कोऑपरेशन किया और हमने इसके क़ुर्ब जवार में 23 मकानात, पक्के मकानात जो तकरीबन 350 स्क्वायर फीट पर मुश्तमिल है, वो कमरा बना के दिया है, किचन बना के दिया है, बाथरूम बना के दिया है। पानी का हमने यहाँ इंतज़ाम किया है सोलर के ज़रिए, हमारे पास सबमर्सिबल पंप लगाया है, हमने यहाँ एक मस्जिद बनाई है। इस तरह से ये पूरा विलेज जानवरों के रखने की जगह दी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल खिदमत जो जिस तरह हर मैदान में काम कर रही होती है, जब उसने ये महसूस किया कि सैलाब की तबाहकारियाँ आई हैं, लोगों के घर टूट गए, बेसिकली देखें ये सारा काम हुकूमत के करने का होता है। देखा जाता है कि शुरू में तो काम हो जाता है, शुरू में चीज़ बना करके दे दी जाती है, लेकिन उसको बाद में मेंटेन नहीं किया जाता पाकिस्तान में। तो क्या ऐसा यहाँ पर भी होने जा रहा है या मेंटेन रखा जाए? देखिए, ये तो ज़ाहिर है मकान हमने बना के उनके हवाले कर दिया, लेकिन हमने एक तरह की महल्ला कमेटी इनकी बना दी है। यहाँ पे हमारा एक पूरा निज़ाम मौजूद होगा, जो मस्जिद की सूरत में यहाँ लोग होंगे, दर्स व तदरीस कर रहे होंगे, तो वही इसको इंशाअल्लाह ताला मेंटेन भी फिर करवाएंगे। जी बिल्कुल, जैसे आपने सुना हमारे साथ गाजी साहब मौजूद थे जिनका कहना था कि ना सिर्फ यहाँ पर इस विलेज को बना दिया गया है बल्कि इसको मेंटेन भी रखा जाएगा। मेरे कैमरामैन अगर आपको मेरे अक़ब में दिखाएं तो आपको देख सकता है कि यहाँ पर जो मकानात हैं वो बिल्कुल पक्के बनाए गए हैं, खूबसूरती से बनाए गए हैं। इस वक्त मैं पार्क में मौजूद हूँ जो बिल्कुल सेंटर में बना है, साइड में मस्जिद बनी हुई है और ये एक ऐसा महसूस कराती है कि वाकई अल खिदमत फाउंडेशन की जो नीयत है वो साफ़ है और इंसानी खिदमत का ये जो जज्बा है वो काफ़ी बेहतरीन है। जी, कुछ बात करेंगे शहर कायद के मौसम की। कराची में हब्स बरकरार, समुद्री हवाएं मुअत्तल हैं। शहर में 8 से 25 जुलाई तक गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश की तवक्को है। मज़ीद अहवाल जानते हैं आदिया नाज से। बिल्कुल, कराची के मौसम के हवाले से बात करें तो इस वक्त शहर में समंदरी हवाएं तकरीबन बंद हैं। महकमा मौसमात का बताना है कि शुमाल मशरक़ी सिमत से जो हवा चल रही है उसकी रफ्तार तकरीबन 17 किलोमीटर फ़ी घंटा है और शाम के वक्त में जब कराची में बारिश होगी तो उस वक्त में समंदरी हवाएं बहाल होने का इम्कान भी ज़ाहिर किया गया है। इस वक्त हब्स की कैफियत है कराची में और जो मौजूदा दर्जा हरारत है 33 डिग्री सेंटीग्रेड है। गर्मी की शिद्दत तकरीबन 38 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुँची हुई है और बताया जा रहा है कि जो मैक्सिमम टेम्परेचर है तकरीबन 32 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रहने की तवक्को है। इसके अलावा इस वक्त ह्यूमिडिटी तकरीबन 58% है। दर्जा हरारत इसीलिए कम हो और ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो तो शिद्दत भी ज़्यादा महसूस हो पा रही है। महकमा मौसमात का बताना है कि आज दिन भर ज़्यादातर शहर का मतला जो है वो अबर आलूद रहेगा और ऐसे में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान भी ज़ाहिर किया गया है। पहले महकमा मौसमात का बताना है कि जो मानसून का दूसरा स्पेल है इसके तहत 23 जुलाई तक बारिशें होंगी, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि तकरीबन 25 या 26 जुलाई तक ये बारिशें जो है वो हो सकती हैं, जिनका सिलसिला 2 रोज़ से जारी है कराची में वक्फे के साथ। और गुज़श्ता शाम भी शहर के बेशतर इलाकों में जो है वक्फे के साथ हल्की बारिश हुई। आज मूसलाधार बारिश का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है और मूसलाधार बारिश के बाद ही कराची में किसी हद तक गर्मी का ज़ोर जो है वो टूटेगा। जब तक बारिश नहीं हो जाती तब तक यही हफ्स की कैफियत बरकरार रहेगी और बारिश का इम्कान जो है वो आज शाम से बताया जा रहा है कि शुरू हो सकता है सिलसिला ये, और ये सिलसिला तकरीबन 25 से 26 जुलाई तक जारी रहेगा। कराची का मौसम इन दिनों जो है वो गर्म मरतूब भी है। मरतूबियत ज़्यादा होने की वजह से गर्मी की शिद्दत भी ज़्यादा होती है। यही वजह है कि गर्मी और लू और हब्स की कैफियत ज़्यादा है। इन दिनों अमूमन माजी में देखा गया है कि जुलाई के आखिर तक शहर का मौसम खासा बेहतर हो जाता है, लेकिन ये जो इस साल ये जुलाई है इसमें थोड़ी सी हमें देखने में आ रहा है कि मौसम उसी तरह गर्म है और शिद्दत जो है वो भी ज़्यादा महसूस होती है और बारिशें भी थोड़ी सी कम हैं। अलबत्ता ये ज़रूर कहा जा रहा है कि आने वाले स्पेल्स जो हैं इस दौरान मूसलाधार बारिशें हो सकती हैं। शहर के मज़ाफ़ाती इलाकों में जिसमें बहरिया टाउन है, गडाप टाउन है, इसके अलावा DH सिटी है और
और नेशनल हाईवे है, इस तरफ तो बारिशें हो रही हैं और तेज़ बारिश है। लेकिन जो कराची वाली साइड है, कराची के सेंटर की अगर बात करें तो यहाँ पर सिर्फ हल्की बारिश हो रही है और बूंदाबांदी या फिर हो रही है। आज के हवाले से ये है कि मूसलाधार बारिश का इम्कान है। जी, इतवार के रोज़ शहरियों ने सुबह के नाश्ते के लिए मुख्तलिफ होटल्स का रुख कर लिया है। मज़ीद बताएंगी आयमा खान। हाँ जी बिल्कुल, इतवार का रोज़ है, छुट्टी का दिन है, तो शहरियों की बड़ी तादाद जो है वो नाश्ते के लिए मुख्तलिफ होटल्स का रुख कर लेती है। भरपूर तादाद में यहाँ पे भी हम मौजूद हैं। यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि फैमिलीज़ जो हैं वो जोग दर जोग आई हुई है। साथ ही साथ जो है कुछ लोग जो हैं वो अपने दोस्तों के हमरा आए हुए हैं। साथ ही साथ आज जो हम यहाँ देख रहे हैं एक अनोखी और ख़ास बात ये देख रहे हैं कि सीनियर सिटीज़न जो हैं इन्होंने भी जो है वो अपने नाश्ते के लिए अपनी महफिल सजा ली है। अपनी भूली बसी यादों को ताज़ा करने के लिए यहाँ पे जो है वो नाश्ते के लिए मेरे साथ कुछ सीनियर सिटीजन्स भी मौजूद हैं, जो मेरे कैमरामैन गुलफाम आपको दिखाएं कि ये जो है वो भरपूर तरीके से नाश्ते से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। और साथ ही साथ जो है हम इनसे भी बात कर लेते हैं और जानते हैं। जी सर, बताइएगा कि कब से आप लोग आपस में दोस्त हैं और ये सिलसिला कब से जारी है? ये हम लोगों ने मैट्रिक जो है गुलिस्तान स्कूल शाह अब्दुल लतीफ़ जो सिंधी मुस्लिम में 1983 में पास आउट किया था हमने, और ऑलमोस्ट आप देखें कि 40 साल तकरीबन हो गए हैं ना। और माशाल्लाह से आज ये रीयूनियन है हमारी, काफ़ी साल में 3 से 4 दफ़ा होती है। और इसी तरह से सारे दोस्त जो भी हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स यूएस वगैरह में और सऊदीया में और मिडल ईस्ट में हैं, तो वो जब भी आते हैं तो हमारी गेट टुगेदर इस तरह से हो जाती है। तो साल में हमारे इस तरह से 3-4 गैदरिंग हो जाती है। अभी हमारे एक दोस्त हैं मुनाफ, उन्होंने हमारी गेट टुगेदर की आज, और आज काफ़ी लोगों की अटेंडेंस है। और लास्ट वीक भी हुई थी एक, वो हमारे एक दोस्त थे, वो फ्लोरिडा से आए थे, अब्दुल बासित। तो इस तरह से एक बैठ के दोस्तों का मिलने का बहाना है, और माशाल्लाह बहुत अच्छा तरीका है कि हम इस तरह से मिल लेते हैं ना। और संडेज़ को मॉर्निंग में मिलते हैं तो हमारी जो रूटीन भी ख़राब नहीं होती, और इस तरह से होता है। अच्छा सर, आप हमें ये बताइएगा कि आप यहाँ पे नाश्ता करने आए तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? देखिए, नाश्ता करने बेसिकली तो मैं अपने दोस्तों को देखने के लिए आया हूँ। जैसे कि अब इन्होंने बताया है, हमारे याकूब भाई ने, तकरीबन को 76 से हम लोग साथ आएंगे। तो अब ये कल्चर पाकिस्तान में इतना नहीं है, और एक दूसरे की केयर करते हैं। फैमिलीज़ वगैरह हमारी गेट टुगेदर रहती है। इवन कि हमारा एक दोस्त है जो यूएसए से कनेक्टेड है इस वक्त हमारे साथ, ठीक है ना। तो जो लोग पाकिस्तान के बाहर हैं वो भी हमसे कनेक्टेड रहते हैं। जब भी कभी हम इस तरह की कोई सेटिंग करते हैं तो वो लोग आ जाते हैं, जो भी जहाँ बैठे हैं पाकिस्तान के बाहर। तो ये एक अच्छा हमारा एक ग्रुप है, और अल्लाह सबको ज़िंदगी सेहत दे। तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मोर देन 40 ईयर्स वी आर टुगेदर। थैंक यू सो मच। जी बिल्कुल, जैसा कि आप लोगों ने सुना कि इनका ये कहना था कि ये स्कूल फ्रेंड्स हैं, और जो है जब भी पाकिस्तान से बाहर इनके फ्रेंड्स रहते हैं, और जब वो पाकिस्तान आते हैं तो इनकी इस तरह की जो है गेट टुगेदर होती है। और साथ ही साथ जो है वो मौसम को भी ये खूब इंजॉय कर रहे हैं, और यहाँ पे जो है नाश्ते से भी भरपूर लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। जी, सिंध हुकूमत ने महकमा सेहत के सीनियरिटी के तहत अगले ग्रेड में तरक्कियों के लिए पूरे उतरने वाले 17 ग्रेड के मजीद डॉक्टर्स को 18 ग्रेड में तरक्कियां देने का फैसला कर लिया है। महकमा सेहत सिंध ने सेहत के तमाम इदारों से सीनियरिटी फहरिस्तें तलब कर ली हैं। सिंध हुकूमत ने महकमे सेहत के सीनियरिटी के तहत अगले ग्रेड में तरक्कियों के लिए पूरे उतरने वाले 17 ग्रेड के मजीद डॉक्टर्स को 18 ग्रेड में तरक्कियां देने का फैसला किया है। महकमे सेहत सिंध ने सेहत के तमाम इदारों से सीनियरिटी फहरिस्तें भी तलब कर ली हैं।